पास विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, उसमें BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और डिफरेंट विषय में जो वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो एक अपने आप में यह महाविद्यालय है जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या इतनी है और हमारे यहाँ शिक्षक भी उसी हिसाब से जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान प्रोफेसर्स हैं। अभी नेक्स्ट से अप्रैल महीना में इसका एक्रेडिटेशन हुआ है जी। और बिहार में 2-3 महाविद्यालय है जहाँ A ग्रेड है। इस महाविद्यालय को भी A ग्रेड प्राप्त हुआ है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय हमारे साथ में हैं। अति प्रतिष्ठित कॉलेज है यह और यहाँ के छात्र आज देश विदेश में अपना नाम सभी क्षेत्र में रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, इस कॉलेज की क्या इतिहास रही है और वर्तमान क्या यहाँ विकास हुआ है, इस पर थोड़ा आप मान्यवर प्रकाश करें। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इस महाविद्यालय के संस्थापक और संस्थापक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल प्रोफेसर इंदु शेखर झा जी रहे हैं, जिनकी तस्वीर सामने लगी हुई है। इंदु शेखर झा जी। ये कॉलेज 5 सितंबर 1949 को स्थापित हुआ और संस्थापक के साथ ये पहला प्राचार्य भी यहाँ रहे जी। ये 1949 की बात है। उसके पहले प्रोफेसर इंदु शेखर झा जी के बारे में बता दूं कि बिहार झारखंड के पहला स्नातक कॉमर्स में थे। कॉमर्स में पहला मास्टर डिग्री करने वाले थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। और 1940 ईस्वी में राजेंद्र कॉलेज छपरा में कॉमर्स खुला सर्वप्रथम, वहाँ के फाउंडर हेड बने हो। तो वहाँ फाउंडर हेड रहते हुए उसके बाद यहाँ आए और 1949 ईस्वी शिक्षक दिवस के दिन इस महाविद्यालय का नींव उन्होंने डाला। एक यह सुखद संयोग है कि जिस कुर्सी पर प्रोफेसर इंदु शेखर झा जी राजेंद्र कॉलेज छपरा में पहला हेड के रूप में काम किए, कॉमर्स हेड के रूप में, मैं वहाँ पर 10वां हेड के रूप में उस कुर्सी पर बैठने का मुझे भी सौभाग्य मिला। साथ ही इस एक और सौभाग्य है कि जब इंदु शेखर झा जी पहला प्राचार्य कॉमर्स के थे, संस्थापक, और मेरा नंबर यहाँ पर 24वां है, तो छपरा से मैं पीछा करते हुए मगध यूनिवर्सिटी में कई महाविद्यालयों में सेवा करते हुए इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में मुझे भी आने का मौका मिला और उनकी कुर्सी पर बैठने का मेरा संयोग सौभाग्य मिला। यह है, इस महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। उस समय पीएन एग्लो से इसकी शुरुआत हुई थी जी। उस समय 6 प्रोफेसर और 10 विद्यार्थियों के साथ इन्होंने स्थापना की थी और यह आज जो बरगद के पेड़ के जैसे महाविद्यालय दिखाई पड़ रहा है जी। इसमें पहला नाम तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसलिए पड़ा क्योंकि वो कॉमर्स के प्रोफेसर थे जी। कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की उन्होंने, बाद में कॉमर्स के साथ
साइंस विषयों की पढ़ाई शुरू हुई, आर्ट्स विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। इतना ही नहीं, 1964 से यहाँ पर लॉ की भी पढ़ाई शुरू हुई। तो यह महाविद्यालय 2016 तक कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन नैक की टीम आई तो नैक की टीम ने एक्रेडिटेशन के बाद रिकमेंड किया था कि इसमें चूँकि पढ़ाई साइंस और आर्ट की भी होती है, इसलिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं बल्कि इसको भी जोड़ा जाए। तो उस समय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर बब्बन सिंह थे, उन्होंने सारा कुछ नियम कानून प्रक्रिया है विश्वविद्यालय का सरकार का पूरा करते हुए और इसका नाम उन्होंने परिवर्तित करवाया, जो आज कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के नाम से जाना जाता है। इस महाविद्यालय का यहाँ तक बढ़ाने का सभी प्रधानाचार्यों का श्रेय है कि 6 शिक्षक और 10 विद्यार्थियों से शुरू किया गया महाविद्यालय आज तकरीबन सभी विषयों को मिलाकर के 16,000 के आसपास विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। उसमें BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और डिफरेंट विषय में जो वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो एक अपने आप में यह महाविद्यालय है जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या इतनी है और हमारे यहाँ शिक्षक भी उसी हिसाब से जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान प्रोफेसर्स हैं। अभी नैक से अप्रैल महीना में इसका एक्रेडिटेशन हुआ है जी। और बिहार में 2-3 महाविद्यालय है जहाँ A ग्रेड है। इस महाविद्यालय को भी A ग्रेड प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। वर्तमान स्थिति क्या पूरा आधुनिक हो चुका है? यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर है और हमारे यहाँ जिस तरह का आज के समय में कंप्यूटराइजेशन का डिमांड है, स्मार्ट क्लास का डिमांड है, बच्चों को पढ़ाई स्मार्ट क्लास के हिसाब से उसको दिया जाता है सुविधा। फिर बच्चों को मान लिया जाए कि जो भी है नीड क्लासरूम का है या फिर प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सब ढंग से पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ के बच्चे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चूँकि मगध यूनिवर्सिटी के बाद 2018 से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना, उस समय से इसमें कन्वर्ट हो गया और आज हम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एक अंगीभूत इकाई के रूप में इस महाविद्यालय का नाम है, अपना नाम है। आज इसका नाम इसलिए भी है कि हमारे यहाँ पूरे बिहार में जितना महाविद्यालय है इसमें कैंपस सिलेक्शन में ये महाविद्यालय सबसे आगे है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कंपनियां आती हैं, बच्चों का सिलेक्शन करती हैं। TCS जैसी प्रतिष्ठित कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियां भी आती है जिससे हमारा MAU साइन किया हुआ है। यहाँ बच्चों से टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में जो बच्चे पास करते हैं नौकरी मिलती है, प्लेसमेंट होता है। और मैं बता दूं इस महाविद्यालय में आए हुए मुझे 2.5 साल हुआ है। 2 साल के अंदर आने के बाद जब मैं प्रयास किया तो तकरीबन 450 बच्चों का प्लेसमेंट डिफरेंट कंपनीज में हुआ है, जो हम समझते हैं कि बिहार में शायद ही कोई कॉलेज होगा जितना ट्रेडिशनल कॉलेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना विद्यार्थी गया है नौकरी में डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन के द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है और इसके आधार पर मैं बता दूं कि अभी ये हाल फिलहाल में ICICI फाउंडेशन ने इस महाविद्यालय को लैब बनाने के लिए 2 लैब बनाने के लिए 30 लाख रुपया का अनुदान दिया है, जो वो लेबोरेटरी के सामान के रूप में देंगे। एक तो एस्ट्रोफिजिक्स लैब है और दूसरा एस्ट्रोनॉमी लैब है। तो
वो सारा कुछ देंगे, कंप्यूटर देंगे, फर्नीचर देंगे, ये समझिए कि CSR के तहत। तो मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसमें गया नहीं था, उनसे संपर्क नहीं किया था, वो खुद आए यहाँ, तो उसके जो ऑफिसर्स लोग थे उनसे मैंने प्रश्न किया कि आखिर आप सभी को क्यों देना चाहते हैं 30 लाख रुपया का सामान। तो उन्होंने बताया कि बिहार में हमने सर्वे किया है सर, और उसमें पाया गया कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबसे वाइब्रेंट कॉलेज है आज के दिन, इसीलिए हमारा जो कंपनी है इसको दे रहा है 30 लाख रुपया का सामान, कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के उससे लाभ उठाएंगे। तो कई जगह एस्ट्रोफिजिक्स लैब तो है, लेकिन दूसरा लैब बनने जा रहा है एस्ट्रोनॉमी लैब, जो बिहार में एकमात्र कॉलेज होगा कि एस्ट्रोनॉमी लैब से सुसज्जित होगा। यहाँ पर बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो एस्ट्रोफिजिक्स लैब का सामान आ गया है, और फरवरी मध्य तक एस्ट्रोनॉमी लैब भी स्थापित हो जाएगा, जिसका सामान आएगा और वो चलेगा। तो ये मेरा अचीवमेंट है, हमारे महाविद्यालय का अचीवमेंट है। सारा श्रेय हमारे जो शिक्षक हैं, विद्वान शिक्षक, उनको जाता है इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में। और हमारे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं, हमारे सहायक हैं, सब लोग दिन रात लग करके इसमें आगे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। बच्चे हमारे कैसे आगे बढ़ें, ये हमारा ध्यान रहता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा इतिहास बता दिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, कैसे स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, सब चीज़ आपने बहुत बहुत आपका